Good morning, dear students. This is again Professor Mukta Chandani. Welcome to KM Welfare Educational Channel. मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीरीज नंबर 11 के साथ। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीरीज नंबर 10। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीरीज नंबर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सीरीज नंबर 11 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला पुट करेंगे नाउन प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्ता प्लस हैड बीन प्लस क्रिया का पहला रूप आईएनजी के साथ प्लस अन्य। तो मैं आपको सबसे पहले यही बताना चाहूंगी कि इस काल के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय कर्ता के साथ हैड बीन लगाएंगे और क्रिया के अंत में आईएनजी का फॉर्म लगाकर प्रयोग करेंगे। जैसे कि अब पहले मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि सिंस कहां पर लगता है और फॉर कहां पर लगता है। तो ये बताना चाहूंगी कि निश्चित समय के लिए सिंस लगता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे कि तुम्हारे अध्यापक दोपहर से क्या कर रहे थे। तुम्हारे अध्यापक दोपहर से क्या कर रहे थे। What had your teacher been doing since noon? यानी कि दोपहर से क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर since लग जाएगा, since noon. What had your teacher been doing since noon? अब जैसे दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, काफी लंबे समय से मुझे ऐसी किताब चाहिए थी। काफी लंबे समय से मुझे ऐसी किताब चाहिए थी। I had been wanting such a book for a long time. अब यहाँ पर for लग गया क्योंकि इसमें कोई निश्चित समय नहीं है, long time बोला गया है, तो यहाँ पर निश्चित समय नहीं है तो अनिश्चित समय के लिए for का प्रयोग होगा। लेकिन निश्चित समय, अगर समय का निश्चित समय बताया गया है किसी जगह पे, तो वहां पे सिंस का प्रयोग होगा। और उसके बाद रूल नंबर नोट करना है आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते समय हमेशा इस तरह से प्रयोग किया जाता है, जैसे कि क्या वह 4 घंटे से तैर रहा था। क्या वह 4 घंटे से तैर रहा था, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हेड को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। हेड को सब्जेक्ट से पहले बता, यानी कि क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क अगर पूछा जा रहा है, तो हेड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। क्या वह 4 घंटे से तैर रहा था। Had he been swimming since 4 hours? Had he been swimming, यानी कि he सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से पहले had का प्रयोग होगा। Had he been swimming since 4 hours? यहाँ पे निश्चित समय बताया गया है, इसलिए since का प्रयोग हुआ। वह यहाँ 10 साल से रह रहा था। वह यहाँ 10 साल से रह रहा था। He had been living here since 10 years. 10 साल निश्चित समय, तो since का प्रयोग किया गया। He had been living here since 10 years. हम 5 बजे से साइकिल चला रहे थे। हम 5 बजे से साइकिल चला रहे थे। We had been riding bicycle since 5 o'clock. Since 5 o'clock. We had been riding bicycle since 5 o'clock. और अब अगला नोट करने वाला सेंटेंसेस ये है कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते समय हेड के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। हेड के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम 3 घंटे से खेत नहीं जोत रहे थे। तुम 3 घंटे से खेत नहीं जोत रहे थे। You had not been
plowing the field since 3 hours. तो सिर्फ 5 मिनट का समय आप लगाइए एवरीडे और सेंटेंसेस को लर्न कीजिए. मैं फिर आपसे कल मिलूंगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीरीज नंबर 12 में. उसके बाद हम प्रीफिक्स, सफिक्स, सिनोनिमस, एंटोनिमस, होमोफोन सारे पढ़ेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मैं मिलती हूँ सीरीज नंबर 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ. Thank you for watching, and if you have not subscribed my channel, subscribe it now, like, comment and share. Thank you very much.